हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू @स्वाति शुक्ला 8008 यूट्यूब चैनल. This channel is also only for the study. We will discuss in this part. हम इस क्लास में या इस टॉपिक में ये यहाँ इस वीडियो में ये डिस्कशन करना चाहते हैं कि हम क्लास 12 में कैसे मार्क्स को गेन कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपका फर्स्ट ऑप्शन ये होना चाहिए कि आपके पास एनसीईआरटी की बुक का कलेक्शन हो, जो कि आपके सब्जेक्ट हैं जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश. किसी किसी स्कूल में फ़िज़िकल एजुकेशन होता है, किसी किसी स्कूल में कंप्यूटर साइंस होता है, हिंदी. ये सारे टॉपिक्स की बुक आपके पास होनी चाहिए. सेकेंडली, सबसे पहले आप काम क्या करेंगे कि आपका अपना गोल सिलेक्ट करना है. आपको बहुत हैक्टिक नहीं होना, बहुत पैनिक नहीं होना है कि बोर्ड एग्ज़ाम है या बोर्ड क्लास है, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे कवर करेंगे, हम महंगी महंगी कोचिंग कर लेंगे तो हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा. बेटा नहीं, सेल्फ स्टडी एंड द स्टडी बाय द टीचर इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू. क्योंकि बिना टीचर के गाइडेंस के और बिना आपकी सेल्फ स्टडी के आप मार्क्स नहीं ला सकते. तो सबसे पहले आप क्या करिए, अपने एनसीईआरटी बुक्स का सिलेक्शन कर लीजिए. उसके बाद आप अपने सिलेबस को ब्रेक कर लीजिए. यदि आपकी 16 यूनिट है तो आप 4-4 यूनिट या 2-2 यूनिट या 3-3 यूनिट में अपने सिलेबस को ब्रेक कर लीजिए. सेकेंड पॉइंट हो गया, जब आप सिलेबस को ब्रेक कर लेंगे तो आपको सिलेबस बहुत शॉर्ट लगेगा. और जब आपको सिलेबस बहुत शॉर्ट लगेगा तो आपको लगेगा कि नहीं, ये सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे हम, हमारा कंप्लीट हो जाएगा. तो अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ, हमने वो कंप्लीट कर लिया. थर्ड थिंग क्या होगी, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखिए. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स. बिकॉज कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने से बच्चों क्या होता है कि हमें गाइडेंस मिल जाता है कि हमें क्या पढ़ना है, किस लेवल से तैयारी करनी है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उनको रिवाइज कितनी बार हो रहे हैं. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अल्टरनेटिव फॉर्म में आते हैं, जैसे क्लास 12th में कुछ क्वेश्चंस बायोलॉजी में ऐसे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन. ये 5 मार्क्स में आता है और ये अल्टरनेट ईयर्स में अल्टरनेट आता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने देख लिए, फिर हम क्या कर सकते हैं, खुद के नोट्स प्रिपेयर करें. क्योंकि जब तक आप अपने नोट्स प्रिपेयर नहीं करोगे आपको चीज़ों पे कमांड नहीं आएगी. आपको अपने नोट्स खुद से ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे. जब आपके नोट्स प्रिपेयर होने लगेंगे आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस लेवल बनने लगेगा कि इस तरीके से हमको नोट्स प्रिपरेशन करनी है. नोट्स प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी. फिर इसके बाद हमें सारे सब्जेक्ट पे वेटेज देना है. ऐसा नहीं है कि हिंदी इंग्लिश बहुत इजी होता है तो हमें उससे नहीं पढ़ना है, और कहीं ना कहीं हिंदी इंग्लिश में आपके मार्क्स कम आते हैं जिसके कारण आपके 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपके नंबर कम हो जाते हैं. इस चीज़ का स्पेशल ध्यान देना है. लास्ट और बट लीस्ट पॉइंट ये हो गया कि आपको रेगुलर रिवीजन करना है. रेगुलर रिवीजन का मतलब है यदि आपने दिन भर में 10 पेज पढ़े हैं तो शाम को या रात को सोते समय आप उन 10 पेजों को एक बार थोरोली रिवाइज करिए. क्योंकि रिवीजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ये रिवीजन ही आपको एक रेगुलरिटी लेकर आएगा, आपकी पंक्चुअलिटी को डेवलप करेगा, और जब आपकी पंक्चुअलिटी बन जाएगी तो आपको खुद से ही पढ़ने में मज़ा आने लगेगा. लास्ट पॉइंट कि आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना है. डिपेंड नहीं होना है का मतलब क्या होता है कि अरे वो दोस्त है उसके साथ घूम लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं. नहीं, ऐसे में आपका लॉस होगा. आप सेपरेट हो जाइए. 12th क्लास में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी की सहेली नहीं होती. आपको आपकी मेहनत ही 12th में रिज़ल्ट दिलाएगी, अदरवाइज़ आप परेशान हो जाएंगे. 12th ईजी है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बैच है ये, ठीक है. और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब आप सिलेबस को ब्रेकअप कर लेते हैं तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करना है. जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे, उतनी ही आपके अंदर पंक्चुअलिटी आएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आएगा. तो मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ. सबसे मैं एक्चुअली मैं बायोलॉजी की टीचर हूँ, तो मैं बायोलॉजी के सेशंस ही स्टार्ट करूँगी.
उसमें क्लास 11 की बायोलॉजी प्लस क्लास 12 की बायोलॉजी ये कंटिन्यूएशन में करते रहेंगे। और फिलहाल अभी जैसे आपके नीट के एग्ज़ाम हैं, CUET के एग्ज़ाम्स हैं, BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम्स हैं, तो उस कंसर्न में भी मैं आप लोगों का क्रैक जो करने के तरीके हैं, टिप्स हैं, वो बीच बीच में देती रहूँगी। और क्रैश कोर्स कैसे किया जाता है उन सब की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली देती रहूँगी। थैंक यू।